पार्टी की सिटी काउंसिल के मुख्तलिफ अराकीन, सीनियर क़यादत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने अवाम के जम्मे गफीर में किमाड़ी वालों के साथ, मौरीपुर वालों के साथ यहाँ की आवाम का एक देरीना मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में हल हुआ है। यहाँ के लोग ये डिमांड करते थे, यहाँ के लोग ये फरमाइश करते थे कि जिस तरह कराची शहर में बंस रोड एक फूड स्ट्रीट चूंकि मछेरे बसते हैं, आम आदमी बसते हैं, कभी सरकार ने उस तरीके से इनकी इस डिमांड को पूरा नहीं किया। पहली बार तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दिया उज़्मा कराची की क़यादत और टाउन की क़यादत एक साथ मिली। MPA MNA एक साथ मिला। तो हमने यहाँ विजिट किया आसिफ भाई के साथ, जहाजेब भाई के साथ, हुमायूं भाई के साथ, लियाकत आसकानी साहब के साथ, और यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि सर, अगर आम दिनों में आप यहाँ पर आएंगे तो 20 से 25 हजार अफराद डेली इस फिश पॉइंट पर आते हैं। 20 से 25 अभी करते हैं, इसके बाद सारी चीजें करेंगे। चले, लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। पखेर रख ले। तो हमने ये वादा किया, और ये जहाजेब यहाँ से यूसी जीत के आए हैं, ये गवाह है इस बात का। मैं इसको खिराज तहसीन पेश करूंगा, ये वाइस चेयरमैन हमारा खिराज तहसीन पेश करूंगा कि बार बार मेरे पास आते थे और कहते थे कि सर ये देरीना मसला हल करना है। नतीजा ये हुआ कि वही KMC है, वही इख्तियारात हैं, वही वसाइल हैं। क़यादत पीपल्स पार्टी की है, क़यादत तीर की है, क़यादत बिलावल की है, आसिफ अली जरदारी की है। बिलावल की सरबराही में उसके विजन के मुताबिक क़यादत जो है पीपल्स पार्टी के एक आम कारकुन की है। नतीजा ये हुआ कि लोग ऐलान करते थे, वफा नहीं होता था। यहाँ पे लोगों ने नारा लगाया था तब्दीली का। उस वक्त तो तब्दीली नहीं आई, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के आने के बाद किमाड़ी के इलाके में तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है। मैं ये बताना चाहूंगा कि खूबसूरत फूड स्ट्रीट, टफ पेवर टाइल, पेवर ब्लॉक सिर्फ नहीं बल्कि रोड कारपेटिंग भी इस इलाके में की जा रही है। ये पीछे का रास्ता जो कि ऑयल टर्मिनल से होता हुआ जाता था, इसकी भी असरनो तामीर बल्दिया उज़्मा कराची ने पिछले माली साल में मुकम्मल की थी, जिसका इफ्तिताह हम दोस्तों ने साथ, हबीब भाई साथ थे, मेरे हुमायूं भाई साथ थे, हमने इफ्तिताह किया। तो गुजारिश मैं ये करना चाह रहा हूँ कि बिलावल साहब ने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि कराची के अवाम को हमें वसाइल के मसाइल में नहीं फंसाना। हमें दूसरों की तरह ये नहीं कहना कि वो ऐलान कर दिया, वो वादा कर दिया। आपको याद होगा, कोई कहता था 162 अरब, कोई कहता था 1100 अरब, कोई कहता था मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत है जो अवाम के दरमियान बैठकर मिसाली खिदमत करने की कोशिश कर रही है। और मैं किमाड़ी की आवाम को एक और अच्छी खबर देता हूं, जिसके लिए यहाँ के नुमाइंदों ने बड़ी जिद्दोजहद की है, बड़ी मेहनत की है, कि शाहराह भुट्टो का जो दूसरा फेज है, अभी बंदरगाह का सारा ट्रैफिक जो है ना हमारे पोर्ट का, चाहे ईस्ट वॉर्फ हो, वेस्ट वॉर्फ हो, ये सारा ये पीछे की सड़क से होता हुआ जाता है, बिन शाहवारी रोड से होता हुआ,
जिससे आम किमाड़ी वालों को, मौरीपुर वालों को तकलीफ होती है। तो चूंकि पीपल्स पार्टी का नज़्बुल है, पीपल्स पार्टी का मंशूर ये है कि लोगों की खिदमत करनी है, तो हमने फैसला ये किया है कि जहां शारे भुट्टो इस हैवी ट्रैफिक को अब शहर के बीचों बीच नहीं लेके जाएगा और बारों बार निकाल के काठोर तक लेके जाएगा, और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ वो प्रोजेक्ट चल रहा है कि इस वक्त कयूमाबाद से कायदाबाद का हिस्सा खुला है और 12 से 14 हजार गाड़ियां डेली शारे भुट्टो पे चल रही हैं। और इंशाल्लाह 31 दिसंबर 2025 इसी साल चेयरमैन पीपल्स पार्टी काठोर तक के हिस्से तक का से उसका दूसरा कॉरिडोर शाहवारी रोड की ओर, जो एक आम आदमी को मसला था, वो मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। और ये भी वादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पूरा किया जा रहा है। आपके सामने है, ये हुमायूं भाई आपको बताएंगे कि नेटी जेटी पुल बनने के बाद उसके बाद कभी रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, उसका बुरा हाल था, खस्ता हाली का शिकार था। जिना ब्रिज, ये काम भी इसी बल्दिया उज़्मा कराची ने, इसी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा मेयर ने, पीपल्स पार्टी के डिप्टी मेयर ने, पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन ने, हमारे मेंबरान असेंबली ने मिलकर काम किया। और आज नतीजा ये है कि चाहे नेटी जेटी पुल हो, जिना ब्रिज हो, आईसीआई ब्रिज हो, इन तमाम को हमने रिहेबिलिटेट करके इसके एक्सपेंशन जॉइंट्स वगैरह सब कुछ रिप्लेस हो रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बिलावल के नुमाइंदे कर रहे हैं, बिलावल की सियासी जमात कर रही है। अभी अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है, आजादी को अजीम शान तरीके से पाकिस्तान भर में तो मनाया जा रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत में सूबाई सिंध के अंदर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। तो मैं उसी जश्न आज़ादी की मुनासबत से तरक्याती कामों के हवाले से एक और आपको खुशखबरी दूं, और वो हब डैम से जो नई हब कनाल थी, जिसके ऊपर बड़े लोग बात करते रहे थे, बड़े लोग बातें करते थे, लेकिन वो कभी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाया। पहली बार वो भाग दौड़ पीपल्स पार्टी को मिली कराची शहर के अंदर, और मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि रिकॉर्ड टाइम में 10 महीने की कलील मुद्दत में हमने वो नई 100 MJD की कनाल के काम को मुकम्मल किया है। और इंशाअल्लाह 14 अगस्त पाकिस्तान के आज़ादी के दिन वो 100 MJD की लाइन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जो कि कराची शहर को इजाफी पानी लेकर आएगी, जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम का एक देरीना मसला बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हल होने जा रहा है। आप जो मछेरे यहाँ बसते हैं उनके लिए जो हमारा TP3 है मौरीपुर का, TP3 जो कि आपके सेवरेज के पानी को ट्रीट करता है, उसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है, ताकि आपके समंदर को हम महफूज कर सके, ताकि हमारे मछेरों का जिनका गुजर बसर इस पानी से होता है उसको हम पूरा कर सके। पिछले दिनों वजीर आला ने बल्दिया के इलाके में जाके SICVD के सैटेलाइट सेंटर का इफ्तिताह किया। अब वहां की आवाम को ऑल द वे सरफराज रफीकी शहीद जिना अस्पताल नहीं जाना पड़ता। उन्होंने दिल लगाया पीपल्स पार्टी से, तो नतीजा ये हुआ कि अमराज़े कल्ब का इलाज भी उन्होंने उनके डिस्ट्रिक्ट में लाके पीपल्स पार्टी ने उनको दिया। और अब एक और बहुत बड़ा काम जो इस डिस्ट्रिक्ट की आवाम के लिए पीपल्स पार्टी की सरबराही में तेजी से चल रहे हैं, वो 2 बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं। एक मेरे भाई हुमायूं खान के टाउन में, मौरीपुर के टाउन में, मेन मौरीपुर रोड पे फुटबॉल का क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक उस काम को मुकम्मल करके मौरीपुर टाउन की आवाम को तोहफा देंगे। और इंशाल्लाह अगले साल मार्च तक बल्दिया के इलाके में 25 एकड़ पर मुहित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिस तरह KMC का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड पे आपने सुना है ना, जिसमें फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, क्रिकेट भी है, फुटसॉल भी है बच्चों के लिए, वॉकिंग ट्रैक भी है बच्चे बच्चियों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए खेलने कूदने की फैसिलिटीज है, उसको भी हम बनाने जा रहे हैं 1.2 अरब रुपए की लागत से।
जिसकी वजह से यहाँ की आवाम तीर की तरफ देखती है। ये वो वजूहात है जिसकी वजह से लोग पीपल्स पार्टी का चुनाव करते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, ये मेरा वादा है, हबीब भाई का वादा है, हुमायूं खान का, आसिफ खान का वादा है, हमारे यूसी चेयरमैन का, एक एक कारकुन का वादा है कि आपकी गमी खुशी में पीपल्स पार्टी आपके साथ थी, आपके साथ है और इंशाअल्लाह मरते दम तक आपके साथ रहेगी। और वो बरसाती मेंढक, वैसे तो बरसात होने वाली है, शायद बरसात में आ जाते हैं वो बरसात। कायम दायम रहे इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, सूबा सिंध के लिए और हमारे सारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मजीद बेहतर बनाए। मेरे साथ मिलकर बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मनों के दिल पे तीर, दुश्मनों के दिल पे तीर, दुश्मनों के दिल पे तीर। जो सवाल जवाब है बताइए। जी अगर किसी को सवाल जवाब है, जी जुल्फिकार भाई, जी साई मुंजा। देखिए मैं तो कहता हूँ ये जो सारी हवाएं हैं ना, इन हवाओं ने लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। मैं समझता हूँ किसी भी, चाहे लसानियत की बुनियाद पर सोचना हो, फिरके की बुनियाद पर सोचना हो, मजहब की बुनियाद पर सोचना हो, ये सोच दुरुस्त नहीं है। ये सोच बानियाने पाकिस्तान की नहीं थी और ये सोच हम आम पाकिस्तानियों की नहीं है। मैं अपने आप को पाकिस्तानी कहता हूं और प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूं, इस मट्टी में पैदा हुआ हूं, जबान मेरी उर्दू है, धरती मेरी सिंध है, मुल्क मेरा पाकिस्तान है। मैं अपने आप को उर्दू बोलने वाला, सिंधी उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी कहता हूँ। आसिफ खान साहब मौजूद है, हुमायूं खान साहब मौजूद है, ये हमारी हुसन बानो मौजूद है, ये पखैर रागले कहां है इन्होंने। तो अब मैं इनसे इस बात पर नाराज हो जाऊं कि आपने मुझे खुशामदेद नहीं कहा, आपने पखैर रागले क्यों कहा। यही कराची की शान है, कराची गुलदस्ता है। यहाँ पे सिंधी बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, पश्तो बोलने वाला हो, हिंदको बोलने वाला हो, बरावी बोलने वाला हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब के सब बराबर हैं। और हम आज के कराची के बेटे बेटी मुजम्मत करते हैं उस सोच की जिसने पिछले, हम सब एक हैं और अल्लाह ताला उनको नेक करे। हाँ तो हम तो काम करा रहे और काम करते रहेंगे। अभी मैंने अपने बजट में इंशाअल्लाह कराची की 6 तारीखी मार्केट्स को रिहैबिलिटेट और रिस्टोर करने का फैसला किया है। जिससे हमने एम्प्रेस मार्केट के ऊपर काम किया, हसन अली होती मार्केट के ऊपर काम किया, उसी तरीके से एक यहाँ की तारीखी मार्केट और है जिसके ऊपर हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंडरिंग हम जल्द उसकी कर देंगे। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, बराबर में ये म्यूल्स मैंशन है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये मेरे हवाले कर दे, मैं रिस्टोर करता हूँ, मेरे हवाले करेंगे। मसला ये है कि जमीन मेरी, मट्टी मेरी, लोग मेरे, सवाल मुझसे, इख्तियारात के ऊपर कोई और काबिज हो जाता है। एक जो वसाइल हमारे पास हैं उसको कैसे खर्च करके
वफाकी हुकूमत के लोगों से कि लोड शेडिंग हमने खत्म कर दी है। वो आए जहादेव से पूछे कि मौरीपुर टाउन की फला गली नंबर में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, हुसैन बानो से पूछे श्री जना कॉलोनी में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, पीछे आजम शाह खड़ा है वो बताएगा आपको कितनी लोड शेडिंग हो रही है। गैस नापैद है, तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ जीटी रोड के अलावा भी सोचें, कैनवस को बड़ा करें, विजन को बड़ा करें, होराइजन को बड़ा करें। जी अब बाकी लोगों ने, जी सर, जी सर, बधाई बाबा। वो गालिब फिल्म देखी आपने? हाँ, छोड़ो यार। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे। वो बड़े नेक हैं, शरीफ हैं, बावजू रहते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो तमाम अपने ऐलानात को वफा करें, अपने ऐलानात को पूरा करें। मेरा किसी से इख्तिलाफ नहीं है। मैं तो आज फिर जश्न आज़ादी के तवस्सुत से कहता हूँ कि आइए चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करें, उसके अंदर पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, NQM हो, PTI हो, जो सियासी जमात है वो आए, साथ बैठे। देखे ना, हम सूबाई हुकूमत में है, मकामी हुकूमत हमारे पास है, जमात इस्लामी के पास मकामी हुकूमत है, टाउन 3 PTI के पास है, MQM वाले वफाकी हुकूमत में है। अगर हम सब मिलकर काम कर लेंगे तो बहुत ऐसे तरीके से शहर के मसाइल हल करने में हम कामयाब हो पाएंगे और लोगों की खिदमत कर पाएंगे। जी डन जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप साफियों के लिए खाने का इंतजाम है, लंच करके जाइएगा सर।